सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह। और झारखंड में जनजातीय विद्रोह में हम लोग देखेंगे घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। ठीक है ना। तो आज के सेशन में क्या है, संपूर्ण व्याख्या के साथ इस सेशन को हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए पहला सवाल क्या है, कहता है कि घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। घटवाल विद्रोह, देखिए घटवाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये 1772 से 73 के बीच चला था। ठीक है। और घटवालों द्वारा किया गया था। घटवालों द्वारा किया गया था। ठीक है। घटवाल कहाँ पर थे, तो ये रामगढ़ में थे। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है ना। देखिए रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह था। रामगढ़ का राजा कौन था, मुकुंद सिंह था। और इसका एक संबंधी था, उसका नाम था तेज सिंह। ठीक है ना। तो तेज सिंह जो है मुकुंद सिंह के राज्य पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है। तेज सिंह मुकुंद सिंह के राज्य पर आविष्कार करना चाहता था। इसमें तेज सिंह का साथ अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है। और घटवाल किसके तरफ से लड़ रहे थे, तो ये मुकुंद सिंह की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है। इसी कारण घटवालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। चलिए अगला सवाल कर लिए। अगला क्या है, अगला है घटवाल विद्रोह कब हुआ था। बता चुका हूं कि ये रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। और मुकुंद सिंह के समर्थन में हुआ था। किसके विरुद्ध, तेज सिंह के विरुद्ध। और तेज सिंह के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। किसने किया था, तो घटवालों ने किया था। घटवालों ने किया था। ठीक है। और कब किया था, 1772-73 में किया था। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजों द्वारा घटवालों से जबरन लगान वसूल करना, अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना, अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ में जंगल काटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह को, किसको, मुकुंद सिंह को जो है इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए घटवालों ने विद्रोह किया था। क्योंकि घटवाल जो है मुकुंद सिंह के समर्थक माने जाते थे। नेक्स्ट अगला है घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। तो रामगढ़ का राजा कौन थे, तो मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह। ठीक है। और इसका एक रिश्तेदार था तेज सिंह। और तेज सिंह मुकुंद सिंह के राज्य पर अधिकार करना चाहता था। और तेज सिंह का साथ किसने दिया था, अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने दिया था। और मुकुंद सिंह का साथ किसने दिया था, तो घटवालों ने दिया था। ठीक है। और घटवाल अंग्रेजों के विरुद्ध और तेज सिंह के विरुद्ध जो है यहां पर विद्रोह किया था। ठीक है। तो रामगढ़ का राजा कौन थे, मुकुंद सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद सिंह। अगला क्या है, अगला है घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। घटवाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1772 को। 25 अक्टूबर 1772
72 को घटवालों ने किया था अंग्रेजों और तेज सिंह के विरुद्ध। अगला क्या है? अगला है घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया? तो रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह, ठीक है ना, मुकुंद सिंह, ठीक है। इसमें कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से, ठीक है, कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से, ठीक है, और उत्तर की ओर से तेज सिंह की सेना ने इसे घेर दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैमक। अगला है घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने अंग्रेजों के आक्रमण के साथ साथ रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि उत्तर से तेज सिंह और दक्षिण से अंग्रेज, ठीक है ना, आक्रमण करते हैं किस पर? मुकुंद सिंह पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। और मुकुंद सिंह का साथ कौन दिया था? घटवालों ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेज सिंह। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ था, उसे फांसी की सजा दी गई। राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। राजा मुकुंद सिंह विजय हुआ था, अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। राजा मुकुंद सिंह कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। देखिए, जब घटवालों को पता चला कि मुकुंद सिंह कभी भी राजा नहीं बन सकता है, तो घटवालों ने स्वयं जो है इस विद्रोह को जो है शांत कर लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है ए ऑप्शन थोड़ा सा गलत है दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया था? मुकुंद सिंह का प्रतिद्वंदी कौन था दोस्तों? बार बार बता चुका हूं, ठाकुर तेज सिंह था, ठीक है। तो मुकुंद सिंह के बाद ठाकुर तेज सिंह को ही राजा बना दिया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना था? मुकुंद सिंह, रघुनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह या पारसनाथ सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसनाथ सिंह। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह जो है रामगढ़ के राजा बने थे। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? देखिए, रघुनाथ सिंह था कौन दोस्तों? रघुनाथ सिंह जो था ये मुकुंद सिंह का समर्थक था, मुकुंद सिंह का समर्थक था, ठीक है ना। इसलिए जो है अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जो है रघुनाथ सिंह ने इसे मना कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? एकरमैन, याद रखिएगा, एकरमैन जो कि अंग्रेज थे, एकरमैन और डेनियल, ठीक ना, डेनियल ने संयुक्त प्रयास से जो है रघुनाथ सिंह को क्या किया? गिरफ्तार करवा दिया। और कहां भेज दिया गया? तो चटगांव भेज दिया गया। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है? रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था? चटगांव, अंडमान, कोलकाता या ग्वालियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चटगांव, ठीक है ना। चलिए, गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? चटगांव भेज दिया था। और
किसके प्रयास से? तो एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए किसे रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी? देखिए दोस्तों, रामगढ़ में जो माहौल अशांत हो गया था उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है कैप्टन क्रॉफ्ट को दी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैप्टन क्रॉफ्ट। अगला क्या है? इनमें से किस अंग्रेज अशांत माहौल के कारण रईतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, रामगढ़ में जो माहौल अशांत हो गया था उसके कारण यहाँ के रैयत जो है पलायन करने लगे थे और इसी को देखते हुए वहां के उप कलेक्टर कौन थे? जी डलास थे। जी डलास ने सरकार से विनती किया कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए एक प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी डलास। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? पहाड़िया विद्रोह से कुछ सवाल कर लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था? देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो है ना 1772 से 1782 तक चला था। कुल 10 वर्षों तक चला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1772 से 1782। नेक्स्ट क्या है? पहाड़िया विद्रोह कुल कितने चरणों में घटित हुआ था? 2, 3, 4 या 5? देखिए, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ था। पहला 1772 में, दूसरा 1778 में, तीसरा 1779 में और चौथा 1781 से लेके 82 तक। ठीक है ना? पहले विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? रमना आहड़ी ने किया था। ठीक है। दूसरा जब विद्रोह हुआ, दूसरे चरण का विद्रोह हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ देव ने किया था। तीसरे चरण का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। और चौथे चरण का जो है नेतृत्व महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने किया था। ठीक है। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी। ठीक है ना? चलिए, तो ये पहाड़िया विद्रोह जो है 4 चरण में संपन्न हुआ था। अगला है पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य है तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला था, ये भी बात यहाँ पर सही है। तो कथन असत्य की बात हो रही है दोस्तों, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों क्या है? तो दोनों सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण 1772 में हुआ था। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी ने किया था। किसने किया था? रमना आहड़ी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? यहां पर पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है। यहां पर पहाड़िया जनजाति जो था, पहाड़िया जनजाति जो था, इसका एक प्रधान होता था। ठीक है ना? इसकी हत्या कर दी गई थी किनके द्वारा? तो मनसबदारों के द्वारा। ठीक है। और पहाड़िया जनजाति जो है
इसी मनसबदार के अंतर्गत काम करते थे, ठीक है ना। और इसके प्रधान की हत्या के विरोध में ये पहाड़िया विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी ने किया था। रमना आहड़ी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण नहीं, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी, जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, दुर्जन सिंह। तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण बता चुका हूं कि 1772 में हुआ था और कारण भी बता चुका हूं, जिसका नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया था। किसने किया था? रमना आहड़ी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमना आहड़ी। अगला क्या है? पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? दूसरा चरण 1775 में। पहला चरण तो 1772 में प्रारंभ हुआ था, दूसरा चरण 1778 में, तीसरा चरण 1779 में और चौथा चरण 1781-82 में। तो पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था? दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1778 में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। जबकि चौथे का किसने किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। रानी सर्वेश्वरी ने किया था। और ये कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी। महेशपुर की रानी थी। राइट। अगला है पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुंदर देव, रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी तो चौथे पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था और जगन्नाथ देव दूसरे चरण का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जगन्नाथ देव। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? ठीक है, ये घोषणा जो है दोस्तों किसने किया था? क्लीवलैंड ने किया था। क्लीवलैंड ने किया था। ठीक है, और इसी घोषणा को जगन्नाथ देव द्वारा जो है एक साजिश करार दिया गया था। क्या दिया गया था? एक साजिश करार दिया गया था। इसे अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला साजिश करार दिया था। किसने? जगन्नाथ देव ने। और इसीलिए जगन्नाथ देव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट अगला है पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट करते चलिएगा दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ पर सेशन को कर रहे हैं, तो मेरे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1779 ईस्वी में। ठीक है ना, 1779 ईस्वी में तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्या है? पहाड़िया जनजाति के चौथे चरण का कार्यकाल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781-82, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। रानी सर्वेश्वरी ने किया था। ये कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी। ठीक है, और किस लिए इसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो दामिन ए कोह के विरोध में। दामिन ए कोह के विरोध में। ये दामिन ए कोह क्या है? सरकारी भूमि। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा सरकारी भूमि घोषित करने के विरोध में जो है रानी सर्वेश्वरी जो है यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्या है?
पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ देव तो दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है, रमना आड़ी ने पहले चरण का, रानी सर्वेश्वरी ने चौथे चरण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना, बिल्कुल गलत। अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया जाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामिनी को घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना, ऑप्शन बी। ठीक है, डी नन ऑफ दीज। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन हम बना लेते हैं यहाँ, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो ये महेशपुर की रानी थी। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में दामिनी कोह की घोषणा की थी? तो हम विद्रोह पढ़ रहे हैं पहाड़िया विद्रोह, यही विद्रोह होगा। दोस्तों, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हमने 6 चैप्टर कवर करा दिया है। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।